Good morning, students. Today I'm going to tell you about glycosidic linkage and peptide bond. These two bonds are very important to learn. So, I'm going to start with the glycosidic linkage. So, first of all, if you want to know about this glycosidic linkage, you have to know about the structure of sugar molecule. Okay? If you know about this glycosidic linkage, you have to know about the sugar molecule or the structure of the sugar molecule. Why? Because this glycosidic linkage, it is formed between the one molecule of sugar which is attached with the second or another molecule of the sugar. ठीक है, so these attachment with the one molecule and the second molecule, इन दोनों के बीच में जो ये bond बन रहा है, जो ये linkage बन रही है, this linkage is known as glycosidic linkage or this bond is known as glycosidic bond. सो ये बॉन्ड जो है शुगर के बीच में कहाँ बनता है, किस पोजीशन पर बनता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, लेट मी टेल यू आफ्टर दिस. सबसे पहले आपको शुगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. सो मैं सबसे कॉमन एग्जांपल ले रही हूँ शुगर का, दैट इज़ ग्लूकोज C6H12O6. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, तो किसी कार्बोहाइड्रेट के बीच में, दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, दैट इज़ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, तो मैंने एग्जांपल लिया है ग्लूकोज. दो ग्लूकोज के बीच में जब बॉन्ड बनेगा, दैट इज़ नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्राइंग द साइक्लिक फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज. यू ऑल्सो नो अबाउट द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसमें हम ग्लूकोज को इस तरह से ओपन रिंग में या ओपन स्ट्रक्चर में जो है राइट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन 6. ओके, इस तरह से कार्बन जो है ओपन चेन में लिखी जाती है. बट इन केस ऑफ साइक्लिक फॉर्म, मैंने यहाँ पे एक साइकिल सा ड्रॉ किया हुआ है, दिस वन. ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से कुछ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एजेस है ना, दीज आर द कार्बन. ठीक है, यहाँ पे हम कार्बन को ओपन करके नहीं लिखते हैं. ये जो यहाँ पे आ गया एक सर्कुलर, यहाँ पे आ गया थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे, और जो सिक्स्थ होता है वो कार्बन यहाँ ऊपर प्रेजेंट होता है, क्योंकि कार्बन हमारे पास 6 है, तो हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन लिखने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट गिनती यहाँ से शुरू होती है, सेकेंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से, फोर्थ यहाँ से, फिफ्थ यहाँ पे, और सिक्स्थ ऊपर जाके ख़त्म होती है. यहाँ पे H लगा होता है, यहाँ OH, और इस OH के इस साइड ही OH लिखा होगा, यहाँ H, यहाँ OH उल्टा आ जाएगा, यहाँ पे भी OH के सामने OH, और ऊपर CH2OH, और यहाँ H. ठीक है, तो एक बार फिर से एक साफ सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, दिस वन. ठीक है, यहाँ से काउंटिंग शुरू होती है OH की, यहाँ पे भी. ठीक है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे CH2OH. ठीक है, दिस वन इज़ द वन मॉलिक्यूल. अब हम इसको किसके साथ अटैच करें, किसी दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ. ओके, तो ये बना दिया हमने. ये यहाँ पे भी यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ ऊपर सिक्स्थ. ठीक है, यहाँ पे H और यहाँ पे OH सामने. ठीक है, अब कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, वी हैव टू रिमूव हेयर -H2O. हम क्या रिमूव कर देंगे, यहाँ से H2O जो है निकाल देंगे. कहाँ से, यहाँ से एक H ले लिया, और दूसरा OH यहाँ से हमने रिमूव कर दिया. ठीक है, एक तरफ से यहाँ से H, यहाँ से OH, और -H2O जो है वो बाहर निकल गया. ठीक है, वापस पीछे कहाँ बच गया, पीछे क्या बच गया, OH. इस तरफ यहाँ पे H बच गया. ठीक है, तो अब बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, यहाँ से H रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे H और OH बच गया है. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इस बॉन्ड को, एक O बच गया था हमारे पास, और एक बच गया था H, तो हमने इस तरह से लिख दिया. ठीक है, दिस बॉन्ड HOH बॉन्ड
ठीक है, ये जो बना है, ठीक है, दिस वन इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, इन दोनों जगह पे कार्बन प्रेजेंट है। सो इस पिक्चर में जाके देखते हैं कि कैसे यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। यू कैन सी इट हियर, फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड वन यहाँ, थर्ड वन इस साइड, फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ ऊपर सिक्स्थ है। सिमिलर इस साइड से फर्स्ट काउंटिंग शुरू होगी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। यहाँ पे H प्रेजेंट होगा ऊपर, है ना, यहाँ पर भी H प्रेजेंट होगा और HOH जो है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। लास्ट में HOH बच गया, तो यहाँ एक तरफ H यहाँ आ जाएगा, ये वाला H, और ये वाला H जो है वो भी बच जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा, और O जो है वो लिंकेज बना रहा है बीच में, ठीक है। सो दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वन मोर थिंग, इट इज कॉल्ड 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके, 1,4 glycosidic bond. Why it is called 1,4? Because here the bond is formed between the first carbon, it is the first carbon, है ना, काउंटिंग में हम यही कर रहे थे ना कि यहाँ से फर्स्ट होगा, यहाँ सेकेंड होगा, यहाँ थर्ड होगा, तो यहाँ फर्स्ट कार्बन है और यहाँ पर भी काउंटिंग अगर शुरू करें तो 1, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, ठीक है। सो द bond formed between the first carbon and the fourth carbon of the another sugar. That is why it is called 1,4 glycosidic bond. Another one bond is the peptide bond, which is formed between the two amino acid. Okay. अगर हम अगले बॉन्ड की बात करें, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। अगर हम इस चीज़ की बात करें तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो किन के बीच में बनता है, अमाइनो एसिड्स के बीच में, ठीक है, दो अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। देन वी हैव टू नो अबाउट द अमाइनो एसिड, द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। हमें जनरल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, ठीक है, तभी जाके हमें पता चलेगा व्हाट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। सो हियर जनरल स्ट्रक्चर जो है क्या रहता है, COOH, NH2, H और R ग्रुप, ठीक है। एक अमाइनो ग्रुप रहेगा या अमीनो ग्रुप रहेगा इन द अमाइनो एसिड, ओके, और एक रहेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जब भी आप देखोगे, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। देयर इज अल्काइल ग्रुप और देन दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है, एक साइड हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, एक साइड अल्काइल ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप वेरी कर सकता है, चाहे CH3 ले लीजिए, C2H5 ले लीजिए, या कोई भी और ग्रुप ले लीजिए, ठीक है, ओके। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। अब अगर हमें अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, सो अब हमें अगर पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पता करना है कि कैसे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो हमें दो अमाइनो एसिड ड्रॉ करने पड़ेंगे, उन दोनों के बीच में देखना पड़ेगा कि लिंकेज कहाँ से हो रही है, कैसे जो है लिंकेज बन रही है उन दोनों के बीच में। सो लेट मी शो यू द जनरल स्ट्रक्चर। यहाँ पे H, यहाँ पे R ग्रुप ले लीजिए, यहाँ पे COOH लिख लीजिए, यहाँ पे मैं NH2 को ओपन करके लिख रही हूँ, ठीक है, प्लस अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड, यहाँ पे आ जाएगा आपका NH2, यहाँ पे R ग्रुप, R डैश ले लेते हैं डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, देन H एंड देन C डबल बॉन्ड OH। आप चाहें तो ओपन करके लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आप लोगों को बॉन्डिंग बतानी है, इसीलिए मैं ओपन करके लिख रही हूँ। एंड हियर ऑल्सो वाटर मॉलिक्यूल इज गिवन आउट फ्रॉम दिस रिएक्शन, सो हम क्या कर देंगे, यहाँ से HOH, ठीक है, रिमूव कर देंगे। यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो गया। अब बाकी क्या क्या बच गया हमारे पास, हम देखेंगे कि बाकी हमारे पास NH बच गया है और यहाँ पे CO बच गया है, ठीक है। तो कैसे बॉन्डिंग आ गई, कैसे
हम लिखेंगे इसको, बॉन्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, लेट मी रेज ऑल ऑफ दैट, NH और C डबल बॉन्ड O बचा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे N लिख देती हूँ, एंड बॉन्ड NH, ठीक है, एंड CO, ठीक है। सो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द NHCO और CONH, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, अगर ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ आ जाएगा और ये वाला ऐसे, ठीक है। मतलब चाहे आप इस साइड NH को ले लीजिए या फिर यहाँ साइड COH को इस जगह पे डाल दीजिए। अगर आप यहाँ पे COH लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे NH2 आएगा, है ना। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा CONH। अगर आपने ऐसा नहीं लिखना है जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिखना है, इस साइड अमीनो ग्रुप, दूसरे वाले का क्या होगा, ऑपोजिट होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इन दोनों के ऑपोजिट ग्रुप के साथ इन दोनों की बॉन्डिंग होगी, और ये बॉन्डिंग कैसी होगी, CONH, ठीक है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे बीच में। आप चाहें तो इसको ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O N और H, ठीक है। इस तरह से ओपन स्ट्रक्चर जो है, ये जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। लेट मी शो यू इन द स्ट्रक्चर। ये देखिए पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे हमने एक जो है अमाइनो एसिड लिखा हुआ है, ओके। R ग्रुप है प्रेजेंट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। ये हमने पढ़ा था कि अमाइनो एसिड में ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दूसरा अमाइनो एसिड ले लिया, इसमें हमने R' लगा दिया डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कोई और अमाइनो एसिड है, ओके। अब हमने क्या किया, NH2, इस साइड देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इस साइड क्या आएगा, NH2, और अगर इस साइड आपने NH2 लिखा होता तो यहाँ पे क्या आना था, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अपोजिट लिखा जाता है, ये नहीं कि आपने इस साइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड को मेंशन किया इस साइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड को मेंशन करेंगे, नहीं। इट इज़ फॉर्म बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड NH ग्रुप ऑफ द अमीनो ग्रुप, इन दोनों के बीच में बनता है, ठीक है। तो इस साइड हम देख रहे हैं दैट देयर इज अमीनो ग्रुप एंड द अदर साइड इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, removal of the water molecule and the bond formed CONH, okay, this is the bond which is called the peptide bond. So I hope आप लोगों को पता चल गया होगा what is glycosidic linkage and it is formed between the two sugar molecules and how it is formed. It is 1,4 glycosidic linkage. How the 1,4 glycosidic linkage is formed, because of the first carbon and fourth carbon, the linkage between these two carbon, and the peptide bond is formed between the two amino acid and it is always CONH. आपको कभी भी CO नहीं दिखाई देगा या NH नहीं दिखाई देगा। It is formed between the carboxy group of the carboxylic acid and NH group of the amino group, okay. So thank you so much for watching the video.